एक कहानी है उस एक मैच की जब टीम इंडिया ने तोड़ा था कंगारुओं का घमंड। एक कहानी है 2007 टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले की। एक कहानी है टीम इंडिया के सबसे बड़े पलटवार की। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री में है। आप देख रहे हैं क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री का एक महा एपिसोड। 2007 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी टीम थी जिसे हरा पाना एक सपने से कम नहीं था। विश्व के हर आईसीसी टूर्नामेंट में कंगारुओं का ही राज रहा करता था। वर्ष 2006 की चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद स्टेज से शरद पवार, जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, उन्हें हटाना कौन भूल सकता है। यह था घमंड ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि लगातार तीसरी बार 50-50 वर्ल्ड कप का सरताज बादशाह बन गया था। पूरे विश्व क्रिकेट ने यह मान लिया था कि 2007 टी20 वर्ल्ड कप भी कंगारुओं का है, जिससे ऑस्ट्रेलिया तीनों आईसीसी टूर्नामेंट का बादशाह बन जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस घमंड को किसी न किसी को तोड़ना ही पड़ेगा। कहानी है 2007 टी20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े सेमीफाइनल की, जहां दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम भिड़ने वाली थी और 80% से भी ज्यादा चांस ऑस्ट्रेलिया के जीतने की थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम जहां दिग्गजों से भरी थी, तो वहीं टीम इंडिया युवाओं से भरी थी। ऐसे हालात में पहले सेमीफाइनल में जब दोनों टीमों के कप्तान आमने सामने थे, जब टॉस उछाला जाता है तो सिक्का महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में गिरता है। महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करते हैं। भारत की पारी की शुरुआत कर रहे थे टीम इंडिया के विस्फोटक वीरेंद्र और गौतम गंभीर पहले ही बॉल पर बार बार बचे। ब्रैटली का आंख दिखाना कंगारुओं के घमंड को बता रहा था और तीसरे ही गेंद को गंभीर ने बाउंड्री तक पहुंचा दिया और यह आखिरी गेंद पर ब्रैटली का बर्ताव किसी को शायद पसंद नहीं आया। लगातार बाउंड्री लग रही थी, उसके बाद भी टीम इंडिया 5 ओवर की समाप्ति पर महज 26 रन ही बना सकी। इसके बाद 6वें ओवर की पहली ही गेंद पर सहवाग ने एक चौका लगा। उसके अगली ही बॉल पर जॉनसन ने सहवाग को गिलक्रिस्ट के हाथों कैच आउट करा दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया। अब एंट्री होती है रॉबिन उथप्पा, जो ड्रेसिंग रूम से ही अपनी किस्मत लेकर उतरे थे। पहले ही गेंद खेलते ने हेडन ने उनका कैच छोड़ दिया। फिर उसके बाद माइक क्लार्क ने उन्हें एक और नया जीवन दान दिया। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए टीम इंडिया 7.5 ओवर में महज 41 रन ही बना सकी, जो लगभग हार के बराबर था। उसके अगले ही बॉल पर गंभीर हार्ज को कैच थमा बैठे। अब इंडिया के दोनों ओपनर आउट हो चुके थे और इंडिया के दोनों ओपनर इस बड़े मैच में कुछ खास कमाल कर नहीं सके। अब क्रीज पर एंट्री होती है उस वर्ल्ड कप के युवा युवराज सिक्सर किंग की, जो आते ही एक के बाद एक 2 लगातार छक्के लगा ऑस्ट्रेलिया को अपने नाम की पहचान दिला दी और ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि अभी तो मैच शुरू हुआ है। अब इंडिया 61 रन ही बना सकी, वो भी 10 ओवर की समाप्ति तक। फिर उसके बाद सिक्सर किंग शुरू क्या हुए, मानो आज वह ऑस्ट्रेलिया का खात्मा करके ही दम लेंगे। जो बॉलिंग कर रहा था उसने ही रन लुटाए। आज जो बॉल युवराज के बैट को टच कर रही थी, युवराज मानो उसे बाउंड्री तक भेज रहे थे। इस सेमीफाइनल में युवराज के बल्ले से रन रुक ही नहीं रहे थे और छक्के चौके लगा ही रहे थे और देखते ही देखते युवा युवराज एक शानदार छक्के के साथ मात्र 20 गेंदों में ताबड़तोड़ शानदार अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। युवराज के शानदार बल्लेबाजी से टीम इंडिया 14 ओवर में 114 रन तक आ गई। उसके बाद उथप्पा ने एक शानदार छक्का जड़े, लेकिन उसके अगले ही बॉल पर साइमन ने मिस अंडरस्टैंडिंग के चलते रन आउट हो गए। अब युवराज का साथ देने और अपनी लड़खड़ाती टीम को संभालने स्वयं टीम इंडिया का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग के लिए आते हैं और आते ही वह एक चौका लगा अपने इरादे को साफ कर दिए और लगातार छक्के चौके दोनों बल्लेबाज लगाते रहे। 17 ओवर की तीसरी गेंद पर युवराज 30 गेंदों में ताबड़तोड़ 70 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। महेंद्र सिंह धोनी ने मैच को फिनिश करते हुए छक्के चौके लगाते रहे। वह जानते थे कि कोई भी स्कोर ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा नहीं हो सकता। 19वें ओवर की चौथी ही गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हो गए और अंतिम गेंद पर पठान के हेलमेट से होकर बॉल बाउंड्री तक चली गई। 20 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया 189 रन बना लिया था। यह स्कोर देखने में भले ही बड़ा था, लेकिन
किसी को क्या पता ऑस्ट्रेलिया को ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया नहीं कहा जाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यह ताकत थी, स्कोर कितना भी बड़ा हो वह स्कोर को छोटा करने का हुनर रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू हुई क्या, गिलक्रिस्ट ने आते ही चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। वह जानते थे कि इतने बड़े स्कोर का पीछा ऐसे नहीं कर सकते और ऑस्ट्रेलिया बिना विकेट के 5 ओवर में 36 रन बना लिया। अगले ही बॉल पर श्रीसंत ने शानदार गेंद गिलक्रिस्ट के मिडिल स्टंप को उखाड़ दिया। इस विकेट की कीमत का अंदाजा आप इंडिया के सेलिब्रेशन से लगा सकते हैं, लेकिन मैथ्यू हेडन अभी भी पिच पर थे। वह लगातार छक्के चौके लगाते रहे और ब्रेड हार्क ने भी हेडन की शानदार साथ दिया, परंतु 9वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर हार्ड को युवराज के हाथों पठान ने आउट करा दिया और इंडिया की मैच में वापसी कराने का ट्राई कर रहे थे। अब पिच पर एंट्री होती है साइमंड की। फिर दोनों बल्लेबाज शुरू क्या हुए, मानो मैदान में बैठे सभी दर्शक परेशान थे। मैदान में चारों तरफ चौके छक्के लग रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देख भारत का वर्ल्ड कप जीतने का सपना जाने सा लग रहा था। 13वें ओवर में हेडन ने सहवाग को 20 रन जड़ संपूर्ण इंडिया की उम्मीद पर पानी फेर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 7 ओवर में जरूरत थी 69 रन की। सबसे बड़ी बात यह थी, पिच पर जो बल्लेबाज थे वह रुक नहीं रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के पास अभी पूरे 8 विकेट बचे थे। उसके अगले ओवर में साइमंड ने द टर्मिनेटर हरभजन सिंह को एक छक्का जड़ मैच के स्कोर को और कम करना चाहा, लेकिन उसके अगले ओवर में श्रीसंत की शानदार गेंद एक बार फिर से हेडन के ऑफ स्टंप को उखाड़ फेंक दिया। इस विकेट के साथ भारत के फैन और प्लेयर में एक नई उम्मीद जग गई। अब क्रीज पर माइक हसी अर्थात मिस्टर क्रिकेट भारत के लिए एक मुसीबत बनकर आ रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया को तेज गेंदों में महज 40 रन ही चाहिए थे। उसके अगली ही गेंद पर हसी ने एक छक्का जड़ स्कोर 22 गेंदों में 34 रन पर ला दिया। उसके अगले ही गेंद पर पठान ने हसी को क्लीन बोल्ड कर भारत की उम्मीद जगा दिया। अब 18 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी, लेकिन अगले ही गेंद पर हरभजन सिंह ने क्लार्क को बोल्ड मार भारत की उम्मीद को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। 3 रन ही दिए अपने बचे 5 गेंदों में, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 27 रन की जरूरत थी 12 गेंदों में। उसके बाद आरपी सिंह ने 19वें ओवर में ही 5 रन देकर कहीं न कहीं भारत को मैच अगले वीडियो में एक नई मैच स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।